हेलो डियर लर्नर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय पीपी सर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत हमने कई टॉपिक अभी तक हम उन पर नजर डाल चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। और अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो भाग 4 तक पूरे किए हुए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा भाग 4 के। तो लास्ट जो वीडियो था वो था डीपीएसपी को लेकर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इट मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट हैज बीन डिस्कस्ड एंड मेंशन्ड इन द आर्टिकल 36 to 51। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं भाग 4 के, क्योंकि भाग 4 में डीपीएसपी था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे, और इसमें ऐड कर दिया गया क, इट मींस पार्ट 4 ए, और इसको बनाया गया मौलिक कर्तव्य, इट मींस फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसका जो विवरण है वो है अनुच्छेद 51 के में। तो दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अनुच्छेद 36 से 51 में तो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, और अनुच्छेद भाग 4 कै में अनुच्छेद 51 कै के तहत हमारे पास आता है मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों, आज हम यही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपना, जो होगा मौलिक कर्तव्यों को लेकर। तो आइए करते हैं इसको शुरू। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको जान लेनी जरूरी है। सबसे पहले यहां पे मैं बात करता हूं कि मौलिक कर्तव्यों कोई शुरुआत में अनदेखी की गई। मौलिक कर्तव्यों को तो बहुत ही लास्ट में आके, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 1976 में, और तब मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया, प्रावधान किया गया। जबकि चाहिए तो ये था कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ ही मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में स्थान, जगह दी जाती तो वो बेहतर था। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अब भी ठीक है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, जहां संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, वहां हम नागरिकों के कुछ राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति मौलिक कर्तव्य भी हैं, और इनको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जाने या अनजाने में हम भारतीय लोग क्या करते हैं, अपने मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं, जो कानूनन गलत है। अगर कोई भारतीय नागरिक मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, इनका एनक्रोचमेंट करता है, तो ऐसी स्थिति में संविधान में जो है प्रावधान किए गए हैं, दंडनीय जो है, इसमें सजा भी दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है। तो देखिएगा, थोड़ा हम पहले भारतीय नागरिकों के और कर्तव्यों के जो है कोरिलेट करते हैं। देखो दोस्तों, अगर मौलिक कर्तव्यों की मैं बात करूं यहां पर, तो हम भारतीय नागरिकों की एक सबसे बड़ी जो परेशानी है, ये कटु सत्य है, ध्यान से सुनिएगा, कटु सत्य है ये, कि भारतीय नागरिकों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सिर्फ अपने अधिकारों की ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि हाय मेरे अधिकार, मेरे अधिकार। लेकिन कोई भी नागरिक ये नहीं कहता कि राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य भी हैं। तो बस यही जो कर्तव्य है, इन्हीं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शुरू किया गया था, तब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी रिकमेंडेशन की थी, रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश की थी, अनुशंसा की थी। लेकिन उस समय उन्होंने जो है 10 मौलिक कर्तव्य शुरुआती दौर में रखे गए। लेकिन 2002 में एक संविधान संशोधन हुआ था, और वो था 86वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 11 मौलिक कर्तव्य टोटल हो गए हैं। पहले 10 थे, अब एक और बढ़ गया है, तो कुल मिलाकर अभी 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में है। और प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि इन 11 मौलिक कर्तव्यों का क्या करें, उनका पालन करें। तो देखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है ये हमने लिए हैं रूस के संविधान से। ध्यान रखिएगा, रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। और कब लिया गया था, तो यहां पर देखिएगा, भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 1975 में हमारे देश में आपातकाल लग गया, इमरजेंसी लग गई, और तभी जो है 1976 के अंदर
1976 में एक समिति का गठन किया गया और ये समिति जो थी वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये मैं कमेटी की बात कर रहा हूं। तो आपातकाल के दौरान इस पर अध्ययन करने के लिए, मौलिक कर्तव्यों के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया और 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां जो है संविधान संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया और इसके तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी। ध्यान दीजिएगा, इस समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन जब मौलिक कर्तव्यों को रखा तो उसके बाद 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जगह दी गई। तो ध्यान रखिएगा, भाग 4 कै में रूस से लिए गए हैं। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 51 कै में है और किसकी सिफारिश पर शामिल हुए तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी समिति की सिफारिश पे हुए। उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी, लेकिन सरकार ने, संसद ने 10 मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया था और 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको लागू किया गया था। दोस्तों, 11 मौलिक कर्तव्य है, मैं अभी उनको बताने जा रहा हूं कौन कौन से हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य। लेकिन इन 11 मौलिक कर्तव्यों को जानने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं कि अभी हमारी सरकार को, हमारी संसद को चाहिए कि मौलिक कर्तव्यों में और बढ़ोतरी करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे आता हूं और वो है स्वच्छता को लेकर। मौलिक कर्तव्यों में अभी तक स्वच्छता को स्थान नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं हमारी संसद संशोधन करके और एक और भी यहां पर जोड़े, 11 है तो 12 करें। और भी मैं 2-4 चीजें बताऊंगा जो मौलिक कर्तव्यों में आनी जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद 14 के दौरान स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। बहुत अच्छी बात थी, स्वच्छ भारत, निर्मल भारत, और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी हुआ, लोगों में जागरूकता आई, लेकिन पूर्ण जागरूकता आनी अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे अपील है कि स्वच्छ भारत, निर्मल भारत बनाने में आप सब अपना सहयोग दें और लोगों को भी इसमें जागरूक कीजिएगा। देखिएगा, हम अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन समाज के अंदर अपने आस पड़ोस में गली है, वहां देखते हैं कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। सरकार के प्रयास से, ग्राम पंचायतों के प्रयास से गांव में जगह जगह पर डस्टबिन भी लगाए गए थे, लेकिन बड़े दुख की बात है आज वो डस्टबिन वहां पर मौजूद नहीं है। गांव के लोगों ने या बाहरी लोग जो भी थे डस्टबिन को ही उखाड़ ले गए। तो बताओ, क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी हमारा क्या है, कर्तव्य है। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये भी 9वां मौलिक कर्तव्य है जो इसमें शामिल किया गया है। तो स्वच्छता के लिए हम सबका एकजुट होकर ये प्रयास होना चाहिए कि इस मिशन को आगे बढ़ाएं और स्वच्छ भारत को और आगे अच्छी तरीके से इसको एक दिशा निर्देश के साथ लेके जाए। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इसको भी मौलिक कर्तव्य में डाले। दूसरा मैं बात करता हूं मतदान। मतदान करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। इसके अलावा टैक्सेशन की बात करूं, कर की आयात की बात करूं, तो एक नागरिक को चाहिए कि वो समय पर अपना कर जो है, टैक्स है, उसका भी भुगतान करे। परिवार नियोजन को अपनाएं जिससे जनसंख्या जो है नियंत्रण हो सके। तो मतदान करना, स्वच्छता में भागीदारी को बढ़ाना, या फिर हम बात करते हैं परिवार नियोजन है, या फिर कर की आयादगी है, ये कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हमें मौलिक कर्तव्यों में रखने चाहिए, अनिवार्य होने चाहिए। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हमारी संसद कानून बनाकर ही मौलिक कर्तव्यों को बढ़ावा दे। हम सशक्त नागरिकों का ये दायित्व भी है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मौलिक कर्तव्यों के तहत हमें अपनानी चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूं, मैंने कई बार अपनी वीडियो के माध्यम से भी बताया है कि स्वदेशी अपनाओ।
स्वदेशी अपनाना भी मौलिक कर्तव्य को निभाना ही है। अगर हम स्वदेशी चीजों के उसको अपनाएंगे, विदेशी वस्तु का बायकॉट करेंगे, तो उसमें भी देश की क्या होगी, तरक्की होगी और हमारे देश में बेरोजगारी कम होगी और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है, कुटीर उद्योग है, उनको भी बढ़ावा मिलेगा और इसी के तहत भारत क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए ये 11 मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो कर्तव्य हमारे पास आता है वो आता है कि प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है। पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो ये है, प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है कि वह संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका पालन करे, उसका पालन करे। हर एक नागरिकों का ये कर्तव्य है, जिसमें राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान इत्यादि इन सब का पालन करना, इनका सम्मान करना, संविधान की रक्षा करना, ये सब हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य। उसके बाद अगर हम दूसरे मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो उच्च आदर्श, जो उच्च आदर्श हैं वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अपना योगदान दिया था, उन सभी का सम्मान करना, उच्च आदर्शों को अपनाना, उनका सम्मान करना, ये भी क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद मैं बात करता हूं नंबर 3 पर। तीसरा जो मौलिक कर्तव्य है वो है देश, जो हमारा देश है भारत की एकता व अखंडता, एकता व अखंडता को बढ़ावा देना। इसका मतलब है यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है उसको संजोहित करना और उसके साथ कोई भी समझौता ना करना। तो ये हो गए हमारे 3 मौलिक कर्तव्य। उसके बाद हम आते हैं अपने चौथे मौलिक कर्तव्य पर, और ये है देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना। ये भी हम सबका कर्तव्य है। जरूरी नहीं है कि हमारी सेनाएं ही देश की रक्षा करें। हम सभ्य समाज में रहते हुए भी देश पे अगर कोई आपत्ति आती है, कोई विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, तो एकजुट होकर, एक मुश्त होकर हम नागरिकों का उसका सामना करना चाहिए। और देश की रक्षा ही हमारा परम कर्तव्य भी है, मातृभूमि की रक्षा करना। तो ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, समाज में जो है, सोसाइटी के अंदर भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। जो समाज है, सोसाइटी है, समाज में भाईचारा को उसको बढ़ावा देना, भाईचारा। समाज के अंदर जो है भाईचारे को बढ़ावा देना, ये भी मौलिक कर्तव्यों में डाला गया है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 6 पर, और ये है हमारी जो अनूठी संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, संस्कृति को एक तो बढ़ावा देना, दूसरा इसकी जो महत्व है, महत्वता है, उसको बढ़ावा देना। भारतीय संस्कृति दुनिया की महत्वपूर्ण संस्कृतियों में से आती है, तो उसको संजोहित करना ये भी हमारा कर्तव्य है। उसके बाद हम आते हैं 7वें मौलिक कर्तव्य पर, और ये है पर्यावरण। जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, एनवायरमेंट है। इसके साथ साथ अगर हम वन्य जीव की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो उसकी भी संरक्षित करना, वन्य जीव इनकी रक्षा करना भी क्या है, हमारा दायित्व है। तो ये हो गए हमारे 7 मौलिक कर्तव्य। उसके बाद हम आते हैं 8वें मौलिक कर्तव्य पर, और यह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, उसको अपनाना। उसके बाद आते हैं सार्वजनिक संपत्ति, जो पब्लिक सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना भी हमारा क्या है, दायित्व है। ठीक है,
तो इसमें हम आते हैं 9वें मौलिक कर्तव्य पर, जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसकी रक्षा करना, ये भी हमारा क्या है, कर्तव्य है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमारे देश में खासतौर से भारतीय नागरिक इतने अवेयर नहीं है, जो होना चाहिए उनको, कि राष्ट्र की संपत्ति अपनी ही संपत्ति है वो, और उसकी रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं जब हमारे देश में विरोध प्रदर्शन होते हैं तो सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसे कि बसें फूंक दी, सरकारी वाहन फूंक दिया, सरकारी भवन है उसको नुकसान पहुंचा दिया। तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मतलब है कि अपने देश को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि हमारे टैक्स से, हम सब के प्रयास से ही वो संपत्ति बनी है, और राष्ट्र की संपत्ति, नागरिक की संपत्ति, तो इसका भी रख रखाव करना, मेंटेन करना, ये भी क्या है, हम सबका दायित्व है। उसके बाद हम आते हैं 10वें मौलिक कर्तव्य पर, और यह है व्यक्तिगत और सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। व्यक्तिगत व सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो ये हमारा क्या है, 10वां मौलिक कर्तव्य है। और अब हम आते हैं 11वें मौलिक कर्तव्य पर। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, मैंने बताया इसको 2002 में एक संविधान संशोधन किया गया था, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन किया गया। और इसके तहत शिक्षा के लिए जो अनिवार्य शिक्षा तो की गई थी, मैंने आपको आरटीई बताया था जब मौलिक अधिकार पढ़ाया था, तो कहा था राइट टू एजुकेशन, कि प्राइमरी एजुकेशन पाना हर एक बच्चे का कर्तव्य है। लेकिन 11वें मौलिक कर्तव्य में ये ऐड किया गया, मैं अभी 11वें मौलिक कर्तव्य की यहां पर बात कर रहा हूं, कि 6 से और 14 वर्ष के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राथमिक शिक्षा है, वो देना ये कर्तव्य होगा। कर्तव्य किसका होगा, अभिभावकों का, अभिभावक, या फिर मैं बात करता हूं संरक्षकों का, गार्जियन का, कस्टोडियन का। ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा जो है वो मुहैया कराए। तो दोस्तों, ये है हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा भी था, अभी जरूरत भी है, जैसे स्वच्छता मेंटेन करना, मतदान करना, कर की अदायगी करना, परिवार नियोजन अपनाना, ऐसे और भी मुद्दे हैं जिनको मौलिक कर्तव्य में शामिल करना अति आवश्यक है समय को देखते हुए। तो रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया था, लेकिन दोस्तों आपको पता है दुनिया के कुछ ऐसे भी देश हैं, डेवलप नेशन हैं, जिन्होंने मौलिक कर्तव्य को नहीं अपनाया। तो ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने मौलिक कर्तव्यों को नहीं अपनाया हुआ? तो देखिएगा, मैं बात करता हूं संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ ऐसे प्रमुख देश हैं जिन्होंने मौलिक कर्तव्यों को नहीं अपनाया। वहां पर केवल मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के साथ साथ वहां पर मौलिक कर्तव्य जैसे प्रावधान नहीं है, लेकिन हमारे यहां पर तो मौलिक कर्तव्य भी शामिल कर दिए गए हैं। दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा के तहत ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं एक बार दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, एक बार समझिएगा। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस के संविधान से लिए गए। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में रखा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में, और 42वां संविधान संशोधन के तहत इनको शामिल किया गया था। कब?
जब देश में आपातकाल इमरजेंसी लगी हुई थी। उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन इसका जब प्रावधान किया तो शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य इसमें रखे गए हैं। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो वो है कि अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वो प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुहैया कराएं। किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद है 51 के। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टॉपिक मौलिक कर्तव्य। तो अभी जो है हमने जो पूरा पढ़ लिया है भाग 4। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा वो संघीय कार्यपालिका का हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कि केंद्र की कार्यपालिका कैसे काम करती है। तो यहां तक सभी जो मेरे सीरियल वाइज सारे कराए हैं भाग 1 से लेकर, तो वो आप देख सकते हो। बार बार उसको अगर भूल जाते हो तो एक बार वीडियो जरूर देख लेना। अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आता है आपको तो लाइक शेयर इसको जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हैव अ गुड डे।